नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं एक मैसेज पास करना चाहता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों को, लड़कों को, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में बाहर नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करके बाहर कहीं मैनेजर पोस्ट में है। मैं उनके लिए एक मैसेज है मेरा। भाई, जम्मू कश्मीर पहले ही बदनाम है मिलिटेंसी की वजह से। जम्मू कश्मीर पहले ही बदनाम है मिलिटेंसी की वजह से, और आप भी ज़्यादा बदनाम ना करो जम्मू कश्मीर को। आप लड़कियों को बहला फुसला करके उसको अपनी चुंगल में फंसा के बाद में उनको धोखा देते हो। एक केस पहले आया था, चिमने चक पड़ता है, रिहाल के पास चिमने चक है। रिहाल के पास चिमने चक है, बिश्नाह तहसील में आता है वो। एक लड़का वहाँ का था, उसने धोखा दिया था चंडीगढ़ में। अभी एक केस और आ गया है, केरला में नौकरी करती है लड़की। ये लड़का भी अमन अमन केरला में नौकरी करता था, उसको चुंगल में फंसा के उसको धोखा दे के, ये देखो ना, अभी सुनते रहना आप, ये लड़की है। केरला पुलिस आई हुई है यहाँ पे। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि इनके घर वालों ने जो मेरे साथ किया है, इनके घर वाले नहीं बोलूंगी मैं, पूरे घर वाले, इनकी दीदी, इनके जीजा जी, इसके मम्मी पापा, मैंने इन लोगों को क्या किया था, मैंने अमन को भी क्या किया था। एक लड़की सोशल मीडिया के ऊपर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरे साथ मेरे पति ने दगा किया है, और वो लड़का जम्मू का है। देखना, अभी आगे भी मैं बताता हूँ। इतना धोखा दिया उस लड़की को, इससे डबल तनख्वाह ले रही थी, डबल पैकेज था इसका, मैनेजर पोस्ट में थी वो। अगर वो 1 लाख, अगर ये लड़का 50,000 लेता होगा तो वो लड़की 1 लाख ले रही थी। अगर ये लड़का 1 लाख तनख्वाह ले रहा था तो 2 लाख रुपया महीने का तनख्वाह ले रही थी। उसको धोखा दिया। बहुत अच्छे घराने की लड़की है। मैं जम्मू वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ना करें किसी के साथ। ये जम्बवाल लड़का है, जम्बवाल है भाई। जम्बवाल तो एक अच्छी खानदानी है, क्यों बदनाम कर रहे हो आप जम्मू कश्मीर को? ध्यान से सुनो। जो लड़की चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, वो आज जम्मू पहुंची है और हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई है। अनन्या मित्रा इनका नाम है, और डेटिंग ऐप से ये कहानी शुरू हुई थी, जिसे हमने बड़ी मुखरता के साथ उठाया था, क्योंकि किसी लड़की के साथ जब अन्याय हो, वो जिस दर्द से गुजरती है, अगर उसे सहारा ना दिया जाए तो शायद वो किसी भी दिशा में जा सकती है। इनके माँ बाप को भी मेरी रिक्वेस्ट है, इनके भाई बहनों को भी मेरी रिक्वेस्ट है, इनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है। भाई, आजकल मीडिया का ज़माना है, एक एक बात रिकॉर्डिंग होती है। पहले बड़ा अनपढ़ अंगूठा टेक ज़माना चला गया, एक एक बात रिकॉर्डिंग है। चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, बाहर पढ़ने वाले लड़के या सर्विस जॉब करने वाले लड़के किसी को धोखा देते हैं तो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का नाम बदनाम होता है। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर कोई भी जम्मू कश्मीर का लड़का किसी भी कौम से बाहर की लड़कियों को धोखा दे के आता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये समाज की भी जिम्मेवारी है, ये राजपूत सभा की भी जिम्मेवारी बनती है। ऐसा बदनाम ना करें। दायित्व है कि वो अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से करें और बच्चियों का पालन पोषण और उनके ऊपर ध्यान भी रखें कि कहीं कोई गलत उनके साथ करे ना। लेकिन अब तक वो लड़का जिसने अनन्या को धोखा दिया अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आज अनन्या केरल से जम्मू कैसे पहुंची? अरे, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, इसको क्या भगोड़ा घोषित नहीं किया जा सकता? भगोड़ा घोषित करो, डेजर्टर घोषित करो इसको। ऐसे ऐसे बेहूदगी करके आता है जो दूसरी स्टेट के अंदर मेरे जम्मू का नाम बदनाम करता है। पहले भी एक चिमने चक में केस हुआ था, अभी एक दूसरा केस आ गया। जम्वाल लड़का है, क्या बात है, इनको ही ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है और किसी को नहीं है। खैर, मैं किसी कौम से किसी जात पात से नहीं आता हूँ, है। इसमें सारे समाज का नाम बदनाम होता है। राजपूत सभा को भी आगे आगे इसकी छानबीन करनी चाहिए और इसकी लड़की बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। जी क्यों पहुंची जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा अनन्या, मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे कि लड़के ने दगा किया है उसको सजा होनी चाहिए, वो लड़का मिला कि नहीं अभी?
नहीं मिला। इससे पहले भी केरला पुलिस जम्मू आया था, उसके घर गया था, घर पे तो था नहीं। घर वालों ने बोला कि बेटा मिसिंग है, तो जम्मू पुलिस ने फिर पूछा था कि बेटा अगर मिसिंग 1 महीने से है तो मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई। तब उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन पुलिस स्टेशन आने से पहले फ़ोन सब क्लीन करके ही आया था। फिर उनके पापा ने उससे पहले मुझे काफ़ी सारे धमकी दिया था कि आपकी सीट बचा देंगे मेरे लड़के को कुछ होगा तो जब मैंने वो कंप्लेंट डाली पुलिस स्टेशन में, पापा ने आके पुलिस स्टेशन में बोला कि मेरे साथ इनका कोई बात ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है। जब वो रिकॉर्डिंग चलाया गया तब ऐसे गिद्दड़ धमकियाँ देना, एक गिद्दड़ धमकियाँ होता है भाई। आजकल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना। आप छींक भी मारोगे ना तो वो भी रिकॉर्डिंग होता है। एक एक हरकत आपकी रिकॉर्डिंग होती है। मोबाइल से जो काम करोगे एक एक हरकत आपकी रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे आदमी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे उसको जीजा दीदी हो, कोई भी हो। ऐसे को इंसान को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को स्पेयर नहीं करता हूँ भाई, ठीक है। मेरे बच्चे ने बोला मैं उधर शादी करूँगा, करो, पर धोखा नहीं देना किसी को। किया, मेरे बच्चे ने भी किया शादी। माँ धोखा नहीं देना किसी को, धोखा देगा तो मैं बोलूँगा सीधा कोर्ट में जाके इसको अंदर करो, अरेस्ट करो। आप लोग भी माँ बाप आगे आए, मेरे बच्चे ने भी शादी किया है। आप लोग भी माँ बाप आगे आए, दूसरों की बच्चियों को धोखा मत दें। उन्होंने माफ़ी मांगी पुलिस स्टेशन में। फिर माफ़ी मांगने का क्या मतलब है? लड़के के फादर ने एसआई के सामने, एसएचओ के सामने वो माफ़ी मांगा। उसके बाद मैं जम्मू से चली गई थी केरला। क्या फायदा फिर माफ़ी मांगने का, कोई मतलब है? पहले गलती कर लो फिर माफ़ी मांगो। वाह भाई, पढ़ी लिखी लड़कियां हो, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो इतनी इतनी हाई पोस्ट में बैठी हैं, वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करती हैं, ठीक है। और ये छानबीन करे, सामने इसका साथ देना, या बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।